आप देखेंगे लिस्ट, कई बार बोलते हैं सर हमारे तो लोग ही खत्म हो गए सर, हमारे तो सर जो बच्चे कुछ थे वो ही खत्म हो गए। अभी मेरे साथ एक डायमंड काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर मैंने अपनी लिस्ट दोबारा बनाई है, 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, दोबारा बनाई है सर। तो कहा जाता है लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। जहां आप चाय पीते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पार्क में जाते हैं, वहां पे आपके लोग मिलते हैं। जिसको जुड़ाया है आगे बढ़ाने का हिम्मत रखिए, बस आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, ये प्रॉमिस कर सकता हूं। क्या ये कर सकते हैं? आप देखेंगे लिस्ट कैसी होनी चाहिए, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल और फ्रेंड्स का भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स में आपका हो गया फ्रेंड्स, एफ मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड इंपीरियल पर्सन, एम्प्लॉई एंड नेबर, डियर वंस और स्ट्रेंजर्स। जो भी आपके लोग हैं वो आपके ऐसी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और 3 फीट रूल में भी दोस्तों आपके साथ लोग आ सकते हैं। किसी व्यवसाय में उत्पादन जिस प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही लिस्ट जरूरी है। क्या आप लोग लिस्ट बना सकते हैं? अपडेट करिए, लिस्ट अपडेट करिए, जब तक अपडेट करिए जब तक कि आपके पास अच्छे अच्छे लोग ना आ जाएं। ऐसा नहीं कि आप टोपाज बन गए तो लिस्ट बंद कर देंगे, एमराल्ड बन गए तो लिस्ट बंद कर देंगे। अभी भी मेरे पर्स में सर 30 लोगों की लिस्ट बनाई थी मैंने अभी, क्योंकि कोई कमजोर बंदा होगा तो उसके साथ ज्वाइनिंग करा देंगे। यस और नो? तो ये काम कर सकते हैं आप लोग, किसी आदमी को मजबूत करने का भी काम कर सकते हैं। बड़ी लिस्ट कहा जाता है बड़ी सफलता का सूचक होती है। जितने बड़े हमारे लक्ष्य हैं लिस्ट भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। और लिस्ट कैसे बनाएं? सदैव मैन फॉर्मूला को आप यूज करें। मैन का मतलब हो गया मनी, जिनके पास पैसा हो। ए मतलब है अथॉरिटी, जिनके पास खर्च करने का अधिकार हो। एन मतलब नीड, जिनको जरूरत हो, ऐसे व्यक्ति को आप लिस्ट में शामिल करिए। कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त लिस्ट में महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस और उत्पादन की जरूरत, प्रोडक्ट की जरूरत होगी, ऐसे व्यक्तियों को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये सामने वाला पैसा तो है लेकिन इसके पास अथॉरिटी नहीं है उसे खर्च करने की। अथॉरिटी तो है लेकिन इसके पास पैसा नहीं, किसी के पास नीड नहीं। तीनों चीजें जिसके पास होंगी आपकी गारंटेड सेल वो आपके हाथ में होगी सर। कई बार क्या है, हम स्टूडेंट को प्लान दिखा लेते हैं, स्टूडेंट बोलता है सर हमारे पापा को पूछ के करेंगे, जबकि उसके हाथ में अथॉरिटी नहीं, पैसा नहीं है, नीड है उसे। लेकिन आप क्या करना है, आपको प्लान दिखाना है तो उनके मम्मी पापा के साथ आपको दिखाना है। ये काम कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे लिस्ट कैसे बनाएं। 3 प्रकार से लिस्ट बनती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट माने करीबी, जो आपके रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, और सबसे ज्यादा आपके ईगो को हर्ट करने वाले लोग यही होते हैं। अरे यस और नो? सबसे ज्यादा सपनों को तोड़ने में सबसे ज्यादा रोल जो रहता है वो इन्हीं का रहता है, करीबी लोग, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप कामयाब हो जाए। और ये भी पता है कि अगर आप कामयाब हो गए तो आसपास आप उनके नहीं होंगे, कई गुना आगे निकल चुके होंगे। मेरे शुरुआत में जीजा ने मना किया, पंकज बहुत आई बहुत गई, लेना देना कुछ नहीं है, नौकरी कर ले, पागल बना हुआ है, 3 महीने में नौकरी छोड़ देगा। तो वही कसम खाई थी कि जीजा डायमंड बनता कि नहीं बनता, लेकिन तुझे दिखाने के लिए तो जरूर बनूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए सर। और सीने में आग, कहा जाता नहीं, ये बिजनेस का स्वभाव है कि सर पे बर्फ मुंह में शक्कर, सर पे बर्फ मुंह में शक्कर और दिल में आग पैर में चक्कर, गारंटी से बंदा डायमंड होता है साथी। कसम खाई थी कि डायमंड बनकर जरूर दिखाऊंगा। और वो एक बात बोलते हैं कि पंकज अब तो बात भी नहीं करता, तो एक बात मैं हमेशा ध्यान करता हूं कि इनकार किया जिन्होंने मेरा समय देखकर, वादा है मेरा ऐसा भी समय लाऊंगा, मिलना पड़ेगा समय लेकर, ऐसा समय लाऊंगा। क्या आप लाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? आपको जो मना कर देना सर, जीवन भर ध्यान रहे और टसक रहे उसके दिल में कि मना किसको किया था। ये हुआ सर अपरिचितों की लिस्ट होती है। कोल्ड लिस्ट, आपके आसपास रहने वाले बैंक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लाइन लगाकर इस लिस्ट बनाई जा सकती है। और 3 टूल का इस्तेमाल करके भी लिस्ट को बनाया जा सकता है। टेलीफोन, विजिटिंग कार्ड, वीडियो एल्बम आदि आमंत्रण सूची, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है दोस्तों। कहा जाता है इनविटेशन, कई बार हम लोग इनवाइट हम लोगों को सही तरीके से नहीं कर पाते। कल संडे का वेन्यू है मानो,
आज संडे का वेन्यू था और हमने कहा कि सर किसी के पास गए, दोस्त के पास, और बोला कि भाई साहब नमस्कार और कैसे हो आप? बढ़िया है। कि कल क्या है, अभी मैंने एक हाल फिलहाल में एक काम चालू किया है और मुझे थोड़ा डाउट है कि काम थोड़ा सही है कि नहीं है। आप क्या समझदार इंसान हैं यहाँ पर, मेरी नज़र में क्या आप समझदार हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं जरूर जानना चाहूँगा कि आप मेरे को एक बार बता दें कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि ये काम सही है तो मैं कर लूँगा, और नहीं तो कोई बात, मैं नहीं करूँगा। तो आप समझदार हैं, तो एक बार अगर आप अपनी समझदारी से मेरे को बता देंगे काम करना चाहिए तो मैं जरूर चाहूँगा एक बार आप मैडम के साथ जरूर आ जाना, क्योंकि आप जो जोड़ा जो है आपका वो सबसे समझदार जोड़ा गिना जाता है यहाँ का, जो आपकी कॉलोनी में। तो अपनी समझदारी दिखाने के लिए वहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा वेन्यू पे? बोले यस और नो। अरे यस और नो, अपनी समझदारी दिखाने के जरूर आएगा। तो आप जैसे प्लान दिखाएंगे तो आप बोलिए सर बताइए प्लान कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बोलेगा भाई अब समझदारी तो दिखाएगा, बोलेगा अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो चलिए सर मिलके दोनों स्टार्टिंग करते हैं, हाथ मिलाइए, चालू करते हैं कार्यक्रम को। कर सकते हैं यस और नो तरीके से। और हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग काबिलियत होती है। कोई बंदा प्लान का मास्टर होता है, कोई फॉलोअप का मास्टर होता है, कोई इनविटेशन का मास्टर होता है। यस और नो? तो आपको सामने वाले को इनवाइट ऐसे करना है, झूठ बोलना नहीं है, बुरा लगे नहीं और अपना काम निकल जाए, ये काम करना है। कर सकते हैं? चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आपके लिए एक बार तालियां जरूर होनी चाहिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। ध्यान करेंगे सर, 4 चीजें आप जरूर ध्यान करें एक बार। जब भी आप कहीं जाएं बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए तो ड्रेस कोड में जरूर जाइएगा सर। जा सकते हैं? क्योंकि नो चेंज नो चांस और मोर चेंज मोर चांस। ड्रेस कोड में जरूर जाइए। मैं जब बिजनेस में आया था तब 100 रुपए की मैं शर्ट पहन के बिजनेस चालू किया था। वाइट शर्ट पहनता था और कंपनी के सूट लेंथ में से 2 पैंट सिलवाए थे हमने सर। कोई छोटी थी कोई बड़ी थी, फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या पहनते थे, फर्क ये पड़ता है कि आज हम सक्सेस हो चुके हैं। बोलो यस और नो? तो आज आप क्या हैं कोई नहीं जानेगा सर, लेकिन आगे क्या होंगे बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों, है ना। टाइम का ध्यान रखना है और डिसिप्लिन का फोकस जो है फॉलो करना है। और टेस्टिमनी, कहीं भी आप टेस्टिमनी देते हैं तो 14 सेकंड की साथियों टेस्टिमनी होती है। कितने सेकंड की जी? कई बार क्या होता है, लोग आएंगे और आने के बाद बोलते हैं कि दोस्तों नमस्कार। मजा नहीं आया दोस्तों। इधर मुझे लगता है इधर वाले लोग ज्यादा दमदार हैं दोस्तों। एक बार मौका देना चाहूंगा, मुझे कोई कमी लग रही है, मेरे में कोई कमी रह गई है। आगे नमस्कार दोस्तों, तो इतना ज्यादा मत करिए, आप सीधा जाइए दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं पहले पुलिस में था, मैं आज नौकरी को छोड़ चुका हूं। आज मेरे साथ 22 लोग करोड़पति बन चुके हैं। दुनिया भी घूमा हूं सर और देश भी घूम लिया हूं और करोड़ों रुपए साल का कमा लेता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इतने में हो गया उस काम का? दिक्कत आ रही है? और आप बताइए और क्या रामायण पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो भर दे नस नस में जुनून उसे शिव प्रसाद कहते हैं। ऐसे कहते नहीं करते? कई बार हम लोग एकदम घुमा फिरा के कहां से लाएंगे नए नए दुआओं को कि साथियों में एक शायरी सुनाना चाहता हूं आपको। मैं मत सुना भाई शायरी, तो ऐसे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, क्योंकि सामने जो लोग बैठे हैं उनके पास टाइम लिमिटेड होता है। और बेहतरीन लीडर वो है जो कम शब्दों में बड़ी बात करके चला जाए। बोले यस और नो? कर सकते हैं? ज्यादा मत पकाइए किसी को। सामने वाला आया, फर्स्ट प्लान हुआ, चलो साथियों हमारे बीच पहले ही साथी आ रहे हैं, पहले एकदम प्लान आया, सामने वाले एंकरिंग दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम फलाने सिंह, और साथियों आप बड़ी लकी हैं कि आप एक ऐसी जगह पाके बैठे हैं जहां से 1000 लोगों ने जिंदगी बदली है। आप यहां मौजूद हैं तो आज का मतलब है कि अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। साथियों आज हमें बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है। उससे पहले आपके पास आईटी की दिन मोबाइल है, उसको कृपया करके 1 घंटे के लिए बंद कर लीजिए, आधे घंटे के लिए बस। और आज की जानकारी के बाद कई लोगों ने जीवन बदला है, आपका भी जीवन बदल सकता है। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे साथियों। वो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जिनके साथ आज 100 लोग काम करते हैं, आपकी जोरदार तालियों से बुलाते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर फलाने सिंह। आ गए? अब ये भी आए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम ये है, और साथियों मैं इस बिजनेस से आने से पहले जो है स्टूडेंट था। देखिए साथियों ये प्लान हो गया अपना पहला चालू,
फिर प्लान के बाद ये पैकेज लेके ज्वाइन कर सकते हैं, ये लेके ज्वाइन कर सकते हैं, ये लेके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों दूसरा प्लान, यदि कोई आपका अपलाइन है तो आप उन्हें बुला सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, दूसरा प्लान चालू। साथियों अभी तक आपने पैकेज देखे, आप कह रहे होंगे लाखों रुपए की बात हो रही है, कैसे कमाए जाएंगे? उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है। पैकेज खरीदा, ज्वाइन करने के बाद आपने किसी व्यक्ति को जानकारी दिलाई और एक बंदा आपके साथ काम करने आता है, आपकी इनकम आती है 1000 रुपए की पेयर पे, है ना? ऐसे दूसरा प्लान बता दिया। अब आपने बोला कि सर साथियों भरोसा होता है कोई तो पैसा कमाता होगा? अरे यस और नो? नहीं होता। शुरुआत में किसको होता है? नहीं होता। तो चलिए साथियों, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग करी थी और कुछ पैसे 1000, 2000, 10,000 रुपए कमाए हैं। सो हम प्लीज वेलकम करेंगे ऑल अचीवर का। वेलकम ऑन द स्टेज ऑल अचीवर। तो आए तो किसी ने बोला साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैंने 2000 रुपए कमाए यहाँ से। वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए भाई, वेरी गुड। चले गए। दूसरा बंदा आया, उसने टेस्टिमनी दी अपनी। तीसरा बंदा आया, टेस्टिमनी दे के चले गए। और साथियों जिस किसी को डाउट हो मैं 1000 रुपए कमाऊँ यहाँ से, 1000 रुपए का चेक देख के जाना मेरे से। और यही हमारे अपलाइन है जो यहाँ से इतना पैसा कमाते हैं। सामने वाले को भरोसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे यस और नो? हम क्या करते हैं, हमारी क्लोजिंग करने को एक राउंड नंबर आना चाहिए तो हम क्लोजिंग करेंगे। मेरे साथियों जितना जल्दी आप इन चीजों को करोगे उतना मजबूत बनोगे, और जितना मजबूत बनोगे उतना आपका बिजनेस बड़ा भी होगा। यस और नो? तो ये काम कर सकते हैं आप लोग? चलो जी बहुत बढ़िया। टेस्टमनी होगी डीसी